हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कम समय में सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कि ना सिर्फ आपका सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो बल्कि 2 महीने की तैयारी में आपके सीटेट एग्ज़ाम में 120 प्लस मार्क्स भी आएंगे। बस आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में और सही तरीके से होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पे जो बातें बताने वाली हूँ, अगर आप अपने तैयारी में इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो गारंटी है आपके सीटेट एग्जाम में 120 प्लस स्कोर आएंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पहले भी सीटेट एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम पे सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उनको सीटेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये नहीं पता है। तो सबसे पहले ये पता करना है कि जो सीटेट एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है। आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जो सीटेट एग्जाम है ना, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनते हैं। इसके अलावा आपको अलग से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे सिलेबस के अंदर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन समझ पे आधारित आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे फैक्ट नहीं पूछा जाता, यानी यहाँ पे आपको फैक्चुअल नॉलेज की यहाँ पे जांच नहीं की जाती है। यहाँ पे आपका अपने सब्जेक्ट पे, या फिर अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ कितनी है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, यहाँ पे ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फैक्चुअल चीज़ें रटना नहीं है। क्योंकि देखिए सीबीएसई का फोकस क्या होता है, जो एनसीईआरटी भी डिज़ाइन की जाती है तो एनसीईआरटी भी किस आधार पर डिज़ाइन की जाती है, ऐसे बनाई जाती है कि जो बच्चा रोट लर्निंग ना करे, यानी वो रटे नहीं, रटने के बजाय फोकस करे समझने पे। देखिए आप बूझो पहेली वाला कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, यानी वहाँ पे बूझो पहेली से क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों हुआ, फिर पहेली उसका जवाब देती है। तो ये क्या है, ये बच्चे की समझ को विकसित करती हैं। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका अपने सब्जेक्ट पे समझ कितनी विकसित है ये आपको जो एग्जामिनर है, यानी जो सीबीएसई द्वारा जो क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं उसके आधार पे ये चेक किया जाता है। तो इसीलिए आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आप फैक्चुअल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रटिएगा। अगर आप पिछला भी सीटेट एग्ज़ाम का रिकॉर्ड देखें जो कि फरवरी में हुआ था अभी, तो उसमें आप देखिए कि जो पासिंग रेशियो था, पासिंग रेशियो सिर्फ कितना था, 24 से लेके 25%, 25 से 26% पासिंग रेशियो था। ठीक है, यानी 25 से 26% जो स्टूडेंट थे वो पास हुए थे, सीटेट एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई हुआ था। और 74 से लेके 75% जो स्टूडेंट हैं वो डिसक्वालीफाई हुए थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो 25% स्टूडेंट पास हुए हैं, सिलेबस उनके लिए भी वही था, एग्ज़ाम उनके लिए भी वही था, पेपर सेम था, टाइम ड्यूरेशन सेम था, फिर भी ये क्वालिफाई हुए और ये डिसक्वालीफाई हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि अप्रोच अलग अलग होती है। तो आपको सही अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है यानी उनकी अप्रोच सही थी, उन्होंने सही दिशा में मेहनत की थी, और जिनका एग्ज़ाम डिसक्वालीफाई हुआ है तो उनकी अप्रोच थोड़ी गड़बड़ थी। तो सबसे पहले आपको अप्रोच सही रखनी है, सिलेबस की सही जानकारी रखनी है, और साथ ही आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसकी भी जानकारी प्रॉपर रखनी है। अगर आप सही अप्रोच से तैयारी करते हैं तभी जाके आपका सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और इस बार आपको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सिलेबस है, वही पैटर्न है। अभी इस बार कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। लेकिन 2027 की बात करें कि 2027 में अगर सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको इस बार सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद बहुत सारी आपको वैकेंसियाँ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनावी दौर है तो इस टाइम पे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको ये पहला पड़ाव सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रिपरेशन करें तो करें कैसे। तो आपको तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पे फोकस करना है। आप देखिए सीटेट का सिलेबस क्या है, और सिलेबस देखने के बाद आप उसको कंप्लीट करिए। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा। यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी ही माई बाप होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं लेना है। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट करते चलना है, क्योंकि जो
पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करते हैं, ये बेस बनाने का काम करते हैं। यानी अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ये बताएगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जब आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे घुमा के लेंदी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप देखिए कि पिछली बार के एग्जाम में देखिए टाइम का काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि उनके पास टाइम कम बचा था। अब टाइम तो सबके लिए सेम था, जो 25% कैंडिडेट पास हुए हैं उनके लिए भी टाइम सही सेम था, बस उनकी तैयारी अलग थी। क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, सेम सिलेबस पढ़ते हैं, सेम तैयारी करते हैं, लेकिन थोड़े अप्रोच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाते चलना है, क्योंकि मैं बता रही सीटेट एग्जाम में आपका जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है इसका काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइए, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कारण ही होती है। अब कैसे होती है मैं ये आपको बताती हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जो उसमें क्या रहता है, एक फिक्स रेशियो में, एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि हाँ इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब उसको हम एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए मैराथन क्लास के द्वारा, या फिर हम अपने से पीडीएफ निकाल के हम उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए। तो जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देने के दौरान जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, तो देखिए हम थोड़ा सा, अब हमको क्वेश्चन रट गए, क्वेश्चन जब रट गए तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के हम क्या करते हैं, उसके आंसर तक पहुंच गए, उसका आंसर हमने दे लिया। हमने नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की। अब नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो हमको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका नहीं पता है ना, हमने नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रटे रटाए क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़े, हमको पता चल गया अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, टिक किए, वो हमारा सही भी हो गया और हम खुश भी हो गए कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस लगाना सही तरीका नहीं है, आपको नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। क्योंकि नया क्वेश्चन आएगा ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन को समझेंगे भी, फिर जाके आप आंसर देंगे। तो अभी तो आपको देरी होगी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस के दौरान आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस रहेगी, क्वेश्चन पढ़ने की, क्वेश्चन समझने की प्रैक्टिस रहेगी, तो वहां पे आपको कम समय लगेगा। इसीलिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, और उसी के आधार पे आपको नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। नए क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप भी नहीं करना कि आपने सिलेबस नहीं देखा, सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए बस हो गया। तो उसमें क्या रहेगा, या तो आपका 1-2 नंबर से रह जाएगा, या तो फिर आप एग्जैक्ट 90-91 से क्वालिफाई होंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छा टारगेट रखना है। अगर आप 120 प्लस का टारगेट रखते हैं, तब जाके आपका सही तरीके से बिल्कुल क्लियरली सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो आपको टारगेट बड़ा रखना है, जिसके लिए आपको सिलेबस भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है, और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। अब बात ये है कि मेरे द्वारा आपको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में आपको टोटल साइंस और ईवीएस की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो टोटल आपको साइंस की तैयारी कराई जाएगी, और साइंस के साथ साथ आपको ईवीएस की तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी, यहाँ पे आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, और थ्योरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी नए प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो अगर आप साइंस और ईवीएस की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा थ्योरी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए, और साथ ही साथ थ्योरी पोर्शन के साथ आपके नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस एक साथ हो जाए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी को जरूर फॉलो करिएगा। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हम बेसिक टू एडवांस साइंस और ईवीएस की तैयारी करने वाले हैं। पूरा हम कंटेंट पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार ही, अभी रिसेंट फरवरी वाला एग्जाम ही आप देखिए, तो वहाँ पे कथन और कारण वाले प्रश्न अच्छे खासे पूछे गए थे। अब जो कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं, ये लेंदी प्रश्न होते हैं, और ये दिमाग को घुमाने वाले भी प्रश्न होते हैं। यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि इतना घुमा फिरा के पूछा जाता है ना, आंसर आपका वही निकल के आएगा, वही जो एनसीईआरटी में दिया रहता है वही आंसर आपका निकल के आएगा, लेकिन इतना घुमा के पूछा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम टोटल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, थ्योरी को भी, और उसके साथ साथ जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सिर्फ हम प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके साथ भी हम डिटेल पढ़ते चलेंगे।
तो यानी पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जब हम एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तब हम थ्योरी का रिवीजन भी करेंगे और टोटल ये 2 महीने में हमारा कवर अप हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप साइंस और ईवीएस की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी को जरूर फॉलो करिएगा, जहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस तैयारी कराई जाएगी। और साइंस की अभी भी आपके लिए बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, थ्योरी क्लासेस भी अवेलेबल हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन की भी क्लासेस अवेलेबल हैं, साथ ही नए एमसीक्यू प्रश्नों की भी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे डली हैं, आप उससे भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी नई क्लासेस आप चलने वाली हैं, जल्द ही 1-2 दिन के अंदर क्लासेस आपको मिल जाएंगी, साइंस की भी और ईवीएस की भी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही नए क्वेश्चन को भी पढ़ना है और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब, जब आपका सिलेबस लगभग 60 to 70% कंप्लीट हो जाए तब आप जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही जुट जाइए, क्वेश्चन लगाइए, अब फिर देखिए कि अरे नहीं बन रहा हमसे क्वेश्चन, और वहाँ से क्या आ जाता है, डिमोटिवेशन आ जाता है। इसलिए पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, पहले आपको थ्योरी वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, तब जाके आपको एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।